ऐसा क्या हुआ था इस मशहूर अभिनेत्री के साथ कि रातों रात बॉलीवुड छोड़कर भागना पड़ा। बॉलीवुड की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जो अपनी सुंदर आंखों और मनमोहक मुस्कान से सभी का दिल जीत लेती थी। अभिनय इतना उम्दा कि हर किरदार में जान फूंक दिया करती थी, जिनके नृत्य और अदाओं की दुनिया दीवानी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी रूह तक कांप गई और सालों तक उनके जहन से वो हादसा निकल नहीं पाया। और क्या आप जानते हैं, एक जाने माने फिल्म निर्देशक ने एक फिल्म के दौरान इन्हें प्रपोज किया और उनके मना करने के बाद पूरी फिल्म के दौरान इन्हें प्रताड़ित करते रहे। और क्या आप विश्वास करेंगे, उस समय के जाने माने शादीशुदा सिंगर का घर तोड़ने का इल्जाम भी इनके ऊपर लगाया गया और इन्हें इस कदर आलोचना का शिकार होना पड़ा कि हताश होकर इन्होंने अपना आसमान छू रहा करियर तक छोड़ दिया और अमेरिका जाकर बस गई। जानेंगे कौन है ये अदाकारा और क्यों इन्हें रातों रात बॉलीवुड से भागना पड़ा था। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक की सुपरहिट और बेहतरीन अदाकारा मीनाक्षी शेषाद्री की। उन्हें दामिनी फिल्म की दामिनी कहा जाए या फिर घायल फिल्म की वर्षा, एक सुपर डांस कहा जाए या फिर बेहतरीन अदाकारा, उनकी हर पहचान निराली है। चेहरे से खूबसूरत, हुनर से हुनरमंद और डांस के मामले में सभी को पीछे छोड़ती हुई मीनाक्षी शेषाद्री बॉलीवुड में एक सफल करियर को जिया करती थी। मीनाक्षी का जन्म 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी नामक स्थान पर एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके घर वालों ने इनका नाम शशिकला रखा था। इनके पिता एक फर्टिलाइजर कंपनी में काम किया करते थे और उनकी माँ हाउसवाइफ होने के साथ साथ भरतनाट्यम की एक कुशल नर्तिका भी थी। इसीलिए उन्होंने बचपन से ही बेटी को भरतनाट्यम की ट्रेनिंग देना शुरू करवा दिया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा झारखंड में ही हुई और बचपन में वो अक्सर डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थी। उनका डांस और उनकी खूबसूरती देखकर उनके दोस्त और मिलने वाले उनसे अक्सर कहा करते थे कि तुम्हें तो मॉडलिंग करना चाहिए या हीरोइन बन जाना चाहिए। उनकी पढ़ाई पूरी हुई और वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई। बाद में उन्होंने भरतनाट्यम के अलावा 3 तरह के और क्लासिकल डांसिंग की ट्रेनिंग ली, जिसमें कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी शामिल है। अपने 12वीं के एग्जाम के बाद उन्होंने एक ब्यूटी कॉन्सर्ट का विज्ञापन देखा और उसमें हिस्सा लिया। किस्मत ने भी उनका साथ ऐसा दिया कि मीनाक्षी वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत भी गई और इसी साल उन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया और 1981 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता। इस साल मीनाक्षी ने जापान के टोक्यो में आयोजित मिस इंटरनेशनल में भारत को रिप्रेजेंट किया और सबकी नजरों में आ गई। टोक्यो से वापस आने के बाद उनके पास मॉडलिंग के ऑफर्स की लाइन लग गई। इस दौरान मनोज कुमार एक फिल्म बना रहे थे जिसके लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश थी। जब उनकी नजर अखबार के एक विज्ञापन के जरिए मीनाक्षी पर पड़ी तो उनकी खूबसूरती से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए मीनाक्षी को साइन कर लिया। इस तरह से मीनाक्षी को अपनी बॉलीवुड की पहली फिल्म पेंटर बाबू नाम की फिल्म से की, जो कि 1983 में रिलीज हुई थी। लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने सुभाष घई की फिल्म हीरो के लिए भी ऑफर दे दिया। आपको बता दें कि सुभाष घई ने ही इनका नाम शशिकला के बाद मीनाक्षी कर दिया था और यहाँ से एक नई अदाकारा का जन्म हुआ। इस फिल्म में उनके अपोजिट जैकी श्रॉफ थे और साल 1983 में यह फिल्म रिलीज हुई और रातों रात सुपरहिट हो गई और इस फिल्म से जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री भी स्टार बन गए। इसके बाद तो मीनाक्षी के फिल्मी करियर को पंख ही लग गए। इसके बाद उन्होंने बेवफाई, मुकद्दर का फैसला, मेरी जंग, गंगा जमुना सरस्वती, शहंशाह, बड़े घर की बेटी, स्वाति, घायल, घर परिवार, दामिनी और घातक जैसी फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय का लोहा मनवाया। मीनाक्षी ने उस दौर की सबसे बड़ी अभिनेताओं के साथ काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, विनोद खन्ना, सनी देओल, अनिल कपूर, ऋषि कपूर जैसे अभिनेताओं के साथ अच्छा काम किया और बुलंदियों पर पहुंच गई। उन्होंने अपनी फिल्मी दामिनी से जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। इस फिल्म में उन्होंने बेहतरीन अदाकारी के लिए, जिसके लिए उनके शानदार अभिनय को आज भी याद किया जाता है। सुभाष घई के बाद राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी के करियर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने एक समय अपनी अधिकतर फिल्मों में मीनाक्षी को ही काम करने का मौका दिया, जिसमें घायल, दामिनी और घातक जैसी फिल्म शामिल है। लेकिन राजकुमार संतोषी के मीनाक्षी को इतनी सारी फिल्मों के लेने का राज तब खुला जब उन्होंने फिल्म दामिनी की शूटिंग के दौरान उनसे अपने प्यार का इजहार किया और उन्हें प्रपोज कर दिया। राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन मीनाक्षी ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया और मना कर दिया। लेकिन उनका ये इनकार उनके लिए बड़ी मुसीबत लेकर आया। बताते हैं कि इसके बाद तो डायरेक्टर साहब का व्यवहार ही बदल गया और वो बेवजह मीनाक्षी के शॉट को सही होने के बाद भी कई बार रिटेक करवाते थे और सबके सामने उन्हें चिल्लाते और बेइज्जत करते थे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उनके इस बर्ताव से परेशान होकर मीनाक्षी ने अपनी बची हुई फिल्में जल्दी खत्म की और आनन फानन में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, क्योंकि वो इस तरह की परेशानियों से और नहीं जूझना चाहती थी। वहीं मीनाक्षी से जुड़ा एक और किस्सा भी सामने आया था। जब मीनाक्षी नीचे नागिन फिल्म की शूटिंग कर रही थी और एक गाने को शूट करने के दौरान मुंबई से जुहू का एक बंगला किराए पर लिया गया था। यहाँ पर गाने की शूटिंग के बाद जब वो आराम करने के लिए बंगले की तरफ जा रही थी, तभी एक शख्स ने उन पर अचानक अटैक कर दिया। मीनाक्षी घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर कुछ लोग दौड़े आए और मीनाक्षी को उस शख्स ने छुड़ाया। इस हादसे के बाद मीनाक्षी बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उस आदमी ने उन्हें कुछ इस कदर जकड़ कर रखा था कि बड़ी मेहनत के बाद छुड़ाया जा सका था। इसके बाद घंटे तक मीनाक्षी रोती रही। पुलिस ने जब उस आदमी को पकड़ा तो पता चला कि वो आदमी मीनाक्षी का एक पागल फैन था जो उन्हें पाना चाहता था। यह हादसा बहुत समय तक मीनाक्षी के जहन में बैठा रहा। इस बात की चर्चा नीतीश भारद्वाज ने अपने एक इंटरव्यू में की थी, जो कि उस फिल्म के उनके को स्टार थे। फिल्म जानकार बताते हैं कि फिल्म जुर्म का गाना जब कोई बात बिगड़ जाए की प्रीमियर पर जब गायक कुमार शानू की मुलाकात मीनाक्षी से हुई तो कुमार शानू उनके दीवाने
दीवाने हो गए। ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कुमार शानू के सेक्रेटरी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुमार शानू की कई गर्लफ्रेंड रही हैं और अभी भी वो मीनाक्षी शेषाद्री को डेट कर रहे हैं। बात बिगड़ चुकी थी क्योंकि कुमार शानू पहले से ही शादीशुदा थे और इस खुलासे के बाद इंडस्ट्री में बवाल मच गया था। इस बात का पता चलते ही कुमार शानू की पत्नी रीता भट्टाचार्य ने कुमार शानू से इस रिश्ते के बारे में पूछा तो पहले तो उन्होंने इसे अफवाह बताया, लेकिन बात बढ़ने के बाद उन्होंने अपने इस नाजायज रिश्ते को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उनकी पत्नी ने 1994 में उनसे तलाक ले लिया और इसका पूरा जिम्मेदार मीनाक्षी को ही बताया गया। एक गृहस्थी बर्बाद हो गई थी और कई जिंदगी उलझ गई थी। उस समय के फिल्मी मैगजीन और न्यूज़पेपर में इस सब के लिए मीनाक्षी को ही ब्लेम किया जा रहा था और उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि इन सब बातों से परेशान होकर मीनाक्षी ने अचानक एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश से शादी कर ली और अपना सफलता पर चल रहा फिल्मी करियर छोड़कर चली गई। सबको हैरानी तो हुई, लेकिन धीरे धीरे इस सब के बारे में बातें होना बंद हो गई। मीनाक्षी और हरीश के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हुई। बाद में अमेरिका के टेक्सास में उन्होंने एक डांस स्कूल खोला जिसमें वो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी डांस सिखाती हैं। स्कूल का नाम चेरिश डांस स्कूल है और इसके जरिए वो चैरिटी ऑर्गेनाइज भी करती हैं। अपने फिल्मी करियर में मीनाक्षी कई फिल्मी अवार्ड अपने नाम किए, जिनमें फिल्म स्वाति, दामिनी और जुर्म शामिल है। हालांकि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड तो नहीं मिल सका, लेकिन वो कई बार इसके लिए नॉमिनेट की गई थी और कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए दर्शकों की खूब वाहवाही भी उन्होंने बटोरी थी। 2006 में उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मीनाक्षी एक्सेप्ट्स हर विंग्स भी बनाई गई थी। अब मीनाक्षी फिल्मी दुनिया से दूर एक अलग जिंदगी जी रही हैं और अमेरिका में अपने परिवार के साथ रहती हैं, लेकिन कुछ समय पहले उन्हें इस अफवाह के चलते सामने आना पड़ा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हुई और कुछ रियलिटी शो में भी उन्हें गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। आज मीनाक्षी 65 साल की हो चुकी है, लेकिन उनकी खूबसूरती और बेहतरीन डांस आज भी कायम है। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।